चंदौली में सपा बीएलए सम्मान समारोह में बयानबाजी। सांसद वीरेंद्र सिंह ने दिया विवादित बयान। सांसद वीरेंद्र ने श्री राम को बताया समाजवादी। वीरेंद्र सिंह ने कहा, वनवास में आदिवासी दलितों से सहयोग, आदिवासी दलितों का सहयोग समाजवाद की मिसाल। केशव प्रसाद मौर्य खुद सपा के संपर्क में हैं। छोटेलाल खरवार ने बीजेपी की तुलना रावण से की। जैसे रावण था अत्याचारी, वैसे ही भाजपा। लखनऊ में सपा प्रवक्ता उदयवीर सिंह का बयान। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह का किया समर्थन। उदयवीर सिंह ने कहा, भगवान राम समाजवादी थे, दलितों और पिछड़ों को साथ लेकर काम किया। समाजवाद की मिसाल भगवान राम ने पेश की। लखनऊ में 15 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश। मकर संक्रांति पर सार्वजनिक अवकाश घोषित। 15 जनवरी को अवकाश का आदेश जारी हुआ। संजीव कुमार सिन्हा ने सीएम का आभार जताया। एआरओ संघ के पूर्व उपाध्यक्ष संजीव सिन्हा। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा का बयान। मंत्री सुनील शर्मा ने कहा, हिंदुओं के अलावा कोई धर्म नहीं, बाकी सब मजहब और पंथ हैं। सपा वंशवाद की पार्टी है। लखनऊ में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जीरो टॉलरेंस की टाटा फिश। यूपी में अपराधों की बाढ़ आ गई है। मेरठ में अपराधी बचाए जा रहे हैं। कानपुर में रक्षक भक्षक बन गए हैं। लखनऊ में स्वामी विवेकानंद जयंती पर कार्यक्रम। 10 युवाओं को सीएम योगी ने किया सम्मानित। विवेकानंद यूथ अवार्ड 2024-25 का वितरण। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पुरस्कार वितरण। सीएम योगी ने खास मौके पर कहा कि राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका। स्वामी विवेकानंद का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा। विवेकानंद जी ने मानव कल्याण किया। लखनऊ में केजीएमयू हंगामा मामले में एफआईआर न होने से डॉक्टरों में आक्रोश। राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष के समर्थकों पर आरोप। 24 घंटे में एफआईआर न होने पर ओपीडी बंद करने की चेतावनी। 13 जनवरी यानी कि मंगलवार को ओपीडी बंद करने का किया ऐलान। डॉक्टर, कर्मचारी, पैरामेडिकल संगठनों की बैठक में फैसला। ओपीडी बंद होने से स्वास्थ्य सेवाओं की हो सकती है प्रभावित। एहतियात के तौर पर केजीएमयू परिसर की सुरक्षा बढ़ाई गई। लखनऊ में मंत्री नरेंद्र कश्यप का बयान। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा, एसआईआर ठीक तरीके से हुआ। अखिलेश यादव के बयान में सच्चाई नहीं। बिहार की हार से विपक्ष घबराया है। हिंदू राष्ट्र की बात करना गलत नहीं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। सीएम योगी ने कहा कि अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भू माफिया दबंगों पर कार्रवाई जारी रहेगी। फरियादियों की सीएम योगी ने सुनी समस्याएं। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भी मिल रही मदद। ठंड में बच्चों का रखें विशेष ध्यान, सीएम योगी ने कहा। सीएम योगी ने प्रदेश वासियों को लिखी चिट्ठी। सीएम की पाती में सड़क दुर्घटना का चिंता। सीएम योगी ने कहा, हर साल हजारों लोगों की जान जा रही। लापरवाही, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी से हादसे हो रहे हैं। अनदेखी परिवार की खुशियां छीन रहा है। 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह का आयोजन होगा। हमारा लक्ष्य सड़क व्यवहार में बदलाव लाना। सड़क दुर्घटना में 0 मृत्यु दर हमारा लक्ष्य है। 20 संवेदनशील जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्नाव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रेस वार्ता। सपा सांसद के बयान पर बोला हमला। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सपा सांसद विधायक सब बौखलाए हैं। साल 2024 चुनाव में सपा ने जनता से झूठ बोला। साल 2027 तक सपा का आने का भविष्य नहीं। कानपुर में सांसद किशोरी लाल शर्मा का बयान। मनरेगा को लेकर बोले किशोरी लाल शर्मा, बिल संशोधन हुआ वह हमारी चिंता। एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट से सबसे ज्यादा बीजेपी परेशान है। वाराणसी पहुंचे कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी। प्रमोद तिवारी ने अपने बयान में कहा, कांग्रेस सरकार आने पर मनरेगा लाएंगे वापस। पहली बैठक में मनरेगा वापस लाने का संकल्प। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूं, अपना मजहब मानता हूं, मैं पूजा करता हूं और मंदिर जाता हूं। वह जब सामने आएंगे तो उनसे बात करूंगा। सहारनपुर में सिपाही के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल। दबंग युवक की गुंडागर्दी का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में वर्दी और गले पर हाथ डालते दिखा। घटना के दौरान 2 पुलिसकर्मी भी थे मौजूद। बदसलूकी के समय दूसरे सिपाही दिखे चुपचाप। जनकपुरी क्षेत्र का बताया जा रहा वायरल वीडियो। उन्नाव में पूर्व विधायक अनिल सिंह का ऑडियो वायरल। विधायक अनिल सिंह ने कहा, घूस मांगने वाले के मुंह पर 3 से 4 थप्पड़ मारना। घूस मांगने वाले की जांच नहीं, कुटाई होगी। जैसे ही कुटाई करके आओगे मुकदमा लिखा देंगे। हरिजन एक्ट का मुकदमा लिखाएंगे। पूर्वा सीट से बीजेपी विधायक हैं अनिल सिंह।
लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम बनेगा सशक्त। उत्तर प्रदेश में सशक्त बनाने को एमओयू साइन हुआ है। इंडिया एआई मिशन और यूपी डेस्को के बीच एमओयू साइन हुआ है। इंडिया एआई मिशन के तहत यूपी में सशक्त होगा। एमओयू प्रदेश के युवाओं को भविष्य के लिए मददगार साबित होगा। आवश्यक डिजिटल एआई कौशल प्रदान में भी मददगार। लखनऊ में इंदिरानगर में दूषित पानी से हाहाकार। दूषित पानी से दर्जनों लोग हो गए बीमार। कई घरों से लोगों ने पलायन कर लिया। इंदिरानगर मायावती कॉलोनी में जनता बेहाल। दीनदयालपुरम में दूषित पानी से जनता बेहाल है। जीएम जलकल जोन 7 के अफसरों की लापरवाही। दर्जनों लोग गंदा पानी पीने के चलते बीमार। जलकल विभाग के अधिकारी आंखें मूंद कर बैठे। अयोध्या की भूमि से पंकज चौधरी का शंखनाद। अयोध्या से साल 2027 विधानसभा का चुनाव का शंखनाद हुआ। रुदौली विधायक के नेतृत्व में भव्य स्वागत हुआ। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और लोग मौजूद रहे। पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में की प्रशंसा की। बरेली में प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर की बैठक में समाजवादी पार्टी पर बोला हमला। जेपीएस राठौर ने कहा कि सपा राजनीति झूठ और भ्रम की राजनीति करती है। अवसरवाद की राजनीति करती है सपा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने एसआईआर पर कहा जो वोट कट रहे हैं उसका सही तौर पर निरीक्षण होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। जिनके नाम जोड़े गए हैं वो देखा जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि जो सूची है उसे पोर्टल पर डाला जाए जिससे उसका सही तरीके से जांच हो पाए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी के बयान पर कहा कि भारत की परंपराओं और संस्कृतियों का पालन करने वाली, घूंघट में रहने वाली कोई बेटी प्रधानमंत्री भी बन सकती है और बनेगी भी, मुख्यमंत्री भी बन सकती है और बनेगी भी, लेकिन ओवैसी का सपना कभी साकार होने वाला नहीं है।